स्टूडेंट यहाँ पे आप में 11th क्लास और 12th क्लास दोनों का ग्रामर में एक चैप्टर होता है, ठीक है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं ग्रामर के अंदर थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बताना चाहता हूँ मैं आज कि स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस से यानी हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, वो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। मेरा कहने का मतलब है असर्टिव, इसका दूसरा नाम होता है असर्टिव सेंटेंस से हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसका तीसरा नाम स्टेटमेंट भी होता है स्टूडेंट, स्टेटमेंट भी बोल देते हैं स्टेटमेंट। और इसका चौथा नाम भी सीख लीजिए, इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि सिंपल और असर्टिव और अफर्मेटिव तीनों का ही मतलब स्टूडेंट सिंपल होता है। और जब हम इसको बनाएंगे तो आप विशेष ध्यान रखेंगे, जो मैं आपको अपना लॉजिक दे रहा हूँ उस लॉजिक के थ्रू आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट। मेरा पहला लॉजिक ये है कि नंबर 1, अगर नॉट है तो उसको सेंटेंस में से हटा दीजिए, अगर नॉट नहीं है तो उसको लगा दीजिए। देखिए सेंटेंस में आपको देता हूँ कैसे, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। जैसे हु है, हु माने हु को दो चीज़ में कन्वर्ट करना है आपको। एक तो नन में, एन ओ एन नन, और दूसरा स्टोन बनाना है इसको एवरीबॉडी। अब एवरीबॉडी में कब करना है और नन में कब करना है, ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला, आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला स्टूडेंट मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, सिंपल से यानी असर्टिव से मैं आपको नेगेटिव बनाना सिखा रहा हूँ। ये आपके कोर्स में भी आएगा, स्पीकिंग में भी काम आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहते कैसे हैं स्टूडेंट, कि हमारा सेंटेंस तो बदल जाता है मगर हमारा अर्थ वही रहता है, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे मैंने बोला हु डज नॉट नो, हु डज नॉट नो, हु डज नॉट नो सरदार पटेल। सरदार पटेल को कौन नहीं जानता, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि सोशल रिफॉर्मर थे। तो आपसे क्वेश्चन पुट अप हुआ कि सरदार पटेल को कौन नहीं जानता। इसका मतलब क्या हुआ कि सरदार पटेल को हर कोई जानता है। तो आप क्या आंसर देंगे? एवरीबॉडी। क्या बोलेंगे? एवरीबॉडी नो, एस लगाना पड़ेगा स्टूडेंट क्योंकि प्रत्येक हो गया, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो गया। एवरीबॉडी नोज सरदार पटेल, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको समझने की कोशिश कीजिए। हमने हमारा सेंस नहीं बदला मगर हमारा सेंटेंस बदल गया। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन में ही एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं असर्टिव। असर्टिव से हम क्या बना रहे हैं? इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव से असर्टिव, दोनों चीज़ सिखा रहा हूँ एक साथ आपको। देखिए ये आपको इंट्रोगेटिव है ना, ये इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव से मैंने आपको असर्टिव सिखा दिया। अब मैं आपको सिखा क्या रहा था? असर्टिव से नेगेटिव। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ असर्टिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो उसका रूल क्या है स्टूडेंट? उसमें क्या होता है ये हम आपको सिखाते हैं। उसमें क्या होता है कि नॉट लगा करके ना स्टूडेंट हम अपोजिट मीनिंग विलोम शब्द लगा देते हैं। अपोजिट मीन एंटोनिम्स है ना, विलोम शब्द लगा देते हैं, एंटोनिम्स लगा देते हैं। देखिए कैसी कि हम सिखाते हैं आपको, दोनों चीज़ सिखा देते हैं यहाँ पे। अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं कि असर्टिव से असर्टिव से मैं आपको स्टूडेंट नेगेटिव सिखा रहा हूँ। तो उसमें क्या रूल है वो भी देखिए। देखिए कैसे ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आपको सिंपल से नेगेटिव के बारे में बताया है, ठीक है। और ये जो मैंने सिखाया है ना आपको स्टूडेंट, ये मैंने आपको सिखाया है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, ठीक है स्टूडेंट। असर्टिव सिखाया है मैंने, ठीक है, असर्टिव सिखाया स्टूडेंट। तो आपको दोनों में पता चल गया होगा कि इसमें क्या करना है। जब हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाते हैं तब आपको क्या करना है? नॉट है तो लगाना है, नहीं है तो लगाना है, और है तो हटा देना है। तो देखिए यहाँ पे नॉट था ना, हु डज नॉट नो, हु डज नॉट नो,
हु डज नॉट नो सरदार पटेल। सरदार पटेल को कौन नहीं जानता, ये नेगेटिव था ना, तो हमने सिंपल बना दिया, एवरीबडी नो सरदार पटेल। अब मैं आपको स्टूडेंट सिखाता हूँ कि असर्टिव से नेगेटिव, इसमें आपको क्या लगाना है, नॉट लगा के विलोम शब्द। जैसे मैंने बोल दिया कि ही इज़ पुअर, वह गरीब है स्टूडेंट, तो आपको क्या बनाना है, ही इज़ नॉट रिच, यानी अपोजिट मीनिंग। समझ रहे स्टूडेंट, आपको नॉट लगा के विलोम शब्द लगाना, अपोजिट मीनिंग लगानी है। जैसे आपने बोला आई एम फैट, मैं मोटा हूँ, आई एम फैट, आई एम फैट मोटा हूँ। आपको बनाना है आई एम नॉट थिन, THIN, थिन। ये लड़के के लिए आता है थिन, और लड़की के लिए आता है स्लिम, स्लिम पतले के लिए। ठीक है स्टूडेंट। आपने बोला कि वह चालाक है, ही इज़ क्लेवर, वह चालाक है स्टूडेंट। ठीक है। अब आपको बनाना है ही इज़ नॉट, चालाक का उल्टा इनोसेंट, भोला भाला, वो भोला भाला है, इनोसेंट वह भोला भाला। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आपको विलोम शब्द लगाना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, नॉट लगा के अपोजिट मीनिंग लगानी है, और आपका अर्थ नहीं बदलेगा, सेंटेंस बदल जाएगा। यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है स्टूडेंट। और देख लीजिए, और भी सिखा देता हूँ आपको, इसके अंदर दूसरा पार्ट बताता हूँ मैं आपको कि वो क्या होता है कि यहाँ पर हम नॉट है तो आपको हटा देना है, नहीं है तो लगा देना है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कैन यू टच द स्काई, TOUCH, क्या आप आकाश छू सकते हैं ना, क्या आप आकाश छू सकते हैं, नहीं छू सकते ना, तो क्या बोलेंगे, यू कैन नॉट, मतलब नॉट है तो हटाना है, नहीं है तो लगा देना है, यू कैन नॉट टच द स्काई। देखिए स्टूडेंट, टच द स्काई, आपको ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा हमने बोला कैन द टाइगर चेंज हिज स्पॉट, क्या कोई चीता अपने स्पॉट को चेंज कर सकता है, जो उसके ऊपर दाग होते हैं, आई मीन उसके शरीर पर जो स्पॉट होते हैं, क्या चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता ना, तो क्या बोलेंगे, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा, क्या, द टाइगर कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट, वो अपने स्पॉट को चेंज नहीं कर सकता। स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, नॉट है तो हटा देना है, और नहीं है तो लगा देना है। स्टूडेंट ये हमने आपका क्या सीखा है, असर्टिव से नेगेटिव बनाना सीखा है। और इससे थोड़ा सा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो क्या सिखाया था मैंने, कि हम सिंपल से नेगेटिव कैसे बनाते हैं और नेगेटिव सिंपल कैसे बनाते हैं। उसका रूल क्या है, उसका रूल है कि हु को नन में और एवरीबॉडी में चेंज करते हैं। ये हमने क्या सीखा, ये हमने सीखा, ये इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना सीखा है। ठीक है, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना सीखा है। और ये हम आपको जो सिखा रहे हैं वो सिंपल से नेगेटिव और नेगेटिव सिंपल सिखा रहे हैं। नॉट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। यानी कहने का मतलब है हम नॉट लगा के अपोजिट मीनिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अपोजिट मीनिंग बना रहे हैं स्टूडेंट। तो आप इसके घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं पूरी एक्सरसाइज भी आपको बना के दिखाऊंगा, समझाऊंगा। अभी मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिया है ताकि आप घर बैठ के इसको बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो आप उसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।